नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज लुक। मेरा नाम अभिषेक श्रीवास्तव है। जिस श्रावण के महीने में देवघर में लाखों की भीड़ होती थी, इस साल ऐसा कुछ नहीं है। 2020 में भी ये पूरा सुनसान रहा क्योंकि कोविड प्रोटोकॉल्स का हम फॉलो कर रहे थे और अब भी जो कोविड प्रोटोकॉल्स हैं उसका फॉलो कर रहे हैं। उसके अनुसार जो भी भक्तगण हैं वो देवघर नहीं पहुंच सकते हैं। हमारे साथ जो यहाँ मंदिर में तमाम पांडा मौजूद होते हैं, पांडा जी, वो तमाम लोग मौजूद हैं हमारे साथ। उनसे बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि देवघर क्यों इतना महत्वपूर्ण है। क्योंकि जो युवा हैं उनके बीच खासकर जब चर्चा होती है तो इन सब चीज़ों पे उनको जानकारी नहीं होती है, तो हमने सोचा इनसे बातचीत करेंगे तो उन्हें भी विस्तृत रूप में जानकारी मिल जाएगी। सबसे पहले आप सबको हमारा प्रणाम। क्या है खासियत यहाँ की? यहाँ का खासियत है बाबा बैजनाथ और माता पार्वती जो है, माँ शक्तिपीठ है यहाँ। माँ बैजनाथ पहले आने से, बैजनाथ के पहले शक्ति जब उन दक्ष प्रजापति के यज्ञ में माता सती ने अपने शरीर को त्याग किया तो शिव जी अपने कंधे पर जब लेकर उनको चले तो विष्णु भगवान ने अपने सुदर्शन चक्र से उनको खंडित किया। 51 खंड गिरा। जहाँ यहाँ पर जो माँ का हृदय गिरा है, ये शक्तिपीठ है, हृदय पीठ इसको हम लोग कहते हैं। ये शास्त्र में भी वर्णित है और यहाँ के जितने भी भक्तगण आते तो हृदय हार्दपीठ बैजनाथ हम क्या, ये हार्दपीठ बैजनाथ है जो माँ का हृदय गिरा है। ये जो माँ का नाम जय दुर्गा है, ये शक्तिपीठ है जो उनका नाम जय दुर्गा से विख्यात है। 51 खंड में आप जब पलटिएगा तो इनका नाम जय दुर्गा आइएगा और जहाँ जहाँ शक्तिपीठ है हर जगह उनका नाम है। यहाँ हृदय पीठ है। और ये शिव जी जो रावण जब गए कैलाश में अपना तप किए नहीं हुआ तो वो दशानंद थे, अपना सिर एक एक करके 9 सिर वो काट के अग्नि में आहुति दे चुके थे। 10वां सिर जब रावण ने अपना काटते तो शिव जी उनका हाथ पकड़ लिए, बस रावण और बस हो गया, आप वरदान मांगो, तुम क्या मांगते हो? तो बोला प्रभु आप ही चलिए मेरे साथ। तो शिव जी ने बोले जो हम जाएंगे तो फिर त्रिभुवन का देखभाल इनका से कौन करेगा, ये संसार कैसे चलेगा? तो शिव जी से फिर रावण बोले तब प्रभु आप तो अभी वरदान दिए हमको, हम जो मांगेंगे आप दीजिएगा। तो बोला ठीक है, मेरे स्वरूप ये काम ज्योतिर्लिंग जो गौरा जी कैलाश में पूजते थे, गौरा जी के से हट के जब रावण ने इनको वरदान में ले लिए तो वहाँ से आकर के माँ शक्ति के हार्दपीठ हृदय पर ये आकर विराजमान हुए। जो कि ये बैजनाथ इन कहता बैजनाथम समोलिंगम नास्ति ब्रह्मंडले सर्व कामम प्रदम तारम बैजनाथम नमहम नमामि। पहले माता का हृदय आया तब शिव जी आए हैं। ये शिव शक्ति संयुक्त यहीं पर है। 2 जिस्म मगर एक जान जैसे होता है तो हमारे बैजनाथ और पार्वती जी उनके वाम भाग में बैठते हैं, दोनों एक हैं। बिना शिव शक्ति के शिव जी अधूरा है। यहाँ शिव शक्ति के साथ बैठे हुए हैं। कैलाश में भी माँ गौरा जी के साथ थे और बैजनाथ में भी माँ सती के साथ हैं। इन रावण जब अपना 10वां सिर काटने वाला तो शिव ने उनको बोला हमारे स्वरूप जो ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ, ये आप अपने साथ ले जाओ। तो ब्राह्मण आदमी तो वो पहले अपना स्नान ध्यान करके आचमन अपना पवित्र शरीर का पवित्र किया। तो आत्म शुद्धि के लिए जब आचमन किया तो देवता लोग आपस में मीटिंग हो चुका था तो वरुण देव जल में प्रवेश हो गए और वो जो आचमन किए उनके भीतर चले गए पेट के। और वहाँ से जब पुष्प विमान शिव जी वरदान ले चुके थे उनसे, देखना रावण कहीं हमको जमीन स्पर्श कर दोगे तो फिर वहाँ से हम नहीं उठेंगे। ये वरदान, रावण तो अपना अहंकार में चूर था, हम जाएंगे पुष्प विमान से जमीन कहाँ मिलेगा। लेकिन उनको ऐसा चक्कर लगाया जो कि देवता लोग, जो कि वरुण देव उनके आचमन के द्वारा जो प्रवेश हुआ तो रास्ते में उनको पेशाब हल्का लगा रहा था। तब जाकर के वरुण ने आज्ञा पाया तो बोला अब इनको हम बेग कहाँ मारें? तो बोला और थोड़ा दूर चलो जहाँ माता का हृदय गिरा है। जब माता के हृदय के समीप वो रावण आया तब वरुण देव उसमें खलबली मचाना शुरू किया। अब रावण रुक नहीं सकता पेशाब के बिना। धीरे धीरे उसने नीचे निहारना शुरू किया। चारों तरफ निहारते निहारते एक विष्णु भगवान गौ चरवा के रूप में
12 साल का लड़का बन के वो गौ चरा रहा था। तो रावण, विष्णु भगवान जो गौचरवा बना, तो रावण धीरे धीरे नीचे उतरा और उसके बाद उनके समीप गया शिवलिंग को लेके। जो बच्चा, तो हमको नहीं जानते हो हम कौन हैं, हम दशानंद, हम रावण है, लंकापति रावण है। तो बालक बोलता है आप कोई भी हो, उससे हमको क्या मतलब। नहीं, तुम तब अपना उनसे कामना किए जो कि किसी तरह तुम रखो शिव जी, आप जो कहोगे हम सो देंगे, आपको इतना धन देंगे, इतना जो खा नहीं सकेगा तुम्हारा 7 पुश्त, इतना धन देंगे। बोला हम बालक हैं, इतना वजन है शिव में, हम कैसे ले सकते हैं। तो बर का वहाँ शिव जी को यहाँ पे रख दिया था। नहीं, बर के वृक्ष के पास वो बैठे, उनके जंघा पर रखा गया शिवलिंग। बोला तुम जंघा पर रखो और जाओ पिसाब। तो रावण गया पिसाब करने, जो 3 दिन 3 राज्य हरला जोड़ी, एक नदी निकल चुका है वहाँ पर, उनका कुंड है जहाँ वो पेशाब किए, वहाँ से नदी बह गया। जब रावण वहाँ से चला तो पानी नहीं मिला कहीं, कहा कि ब्राह्मण आदमी जब शिव जी को धरेंगे तो बिना स्नान ध्यान के तो नहीं। तो वो शिवगंगा के पास आया, जो शिवगंगा है वहाँ एक घुस्सा मारा, जो पाताल गंगा निकला, जो कुंड बना हुआ है, आज भी जल का स्रोत है। वो वहीं पर स्नान ध्यान किए। वो खोजते हुए जब आए तो शिव जी को पाए जमीन पर। तब बोले चलो शिव जी को, उनको उठाने शुरू किया। तो शिव जी तो इतना धस्त मने हो गए वहाँ पर शक्ति के, जो रावण का ऐसा बल चूर चूर हो गया। तो रावण ने उसको अपना बूढ़ा अंगूर से उसको दबाना शुरू किया, जो पाताल इनको ले जाएंगे, वही रावण है, वहीं पर इनको पूजेंगे। नहीं कामयाब हुए हम, लंका नहीं तो पाताल इनको ठेल देते हैं। उस समय शिव जी फैल गए जमीन में चारों तरफ, जैसे जल गिरने से, दूध गिरने से फैल जाता है, उसी तरह भूमि मंडल में पूरा फैल गए शिव जी। जहाँ तक नदी जोर कुछ भी है वहाँ तक खेती पूर्व में नहीं हुआ करता था। अभी तो आंकड़ा युग है, कहा कि हल चलेगा तो शिवलिंग पर चल जाएगा, इसीलिए यहाँ पर खेती नदी के पार ही होता था। तब शिव जी को दबाए तो शिव जी प्रकट हो गए। बस रावण अब बहुत हो गया, फिर तुम वरदान मांगो हमसे। तो बोला अच्छा प्रभु। तो फिर वरदान मांगा, जो प्रभु हमको मोक्ष चाहिए। तो बोला यही त्रेता युग में दशरथ नंदन विष्णु अवतार श्री राम द्वारा तुम्हारा मोक्ष मिलेगा। ये इनका यही कहानी है। वो जो शिव जी हैं, त्रेता युग की ये बात है। जब द्वापर युग में बैजू गौचरवा, बैजू नाम का एक ग्वाला था, जो वो खोद रहा था, खोदते खोदते उसको आकाशवाणी हुआ जो कि जो खोद रहे हो उसके नीचे हम पड़े हुए हैं, निकालो। और रोज 1 लोटा जल चढ़ाओ और बेलपत्र चढ़ाओ, तुम जो कहोगे तुम्हारे। तो वो चढ़ाते, खोदा तो देखा शिवलिंग है, वो जल चढ़ाते उनको दिव्य ज्ञान होने लगा। दिव्य ज्ञान होने लगा तो वो बोला प्रभु हमको कुछ नहीं चाहिए, पहले हमारा आपके साथ नाम जुट जाए, बस हमको इतना ही चाहिए। तो बोला ठीक है, पहले बैजू तब नाथ, बैजनाथ, इस नाम से बैजनाथ पूरा ब्रह्मांड। बैजू मंदिर है। हाँ, बैजू मंदिर। उस मंदिर का क्या किस्सा है? बैजू मंदिर है। तब बैजू को बोला आप भी हमारे स्वरूप, जैसे बाबा बोले जो आपके स्वरूप, तो उनका लिंग, उनका ज्योतिर्लिंग तो ये है, वो ऐसे काम लिंग बने जो उनका मंदिर बना हुआ है बड़े बाजार में, कृष्णा टाकीज सिनेमा के पास और बैजू मंदिर के गली में। वो वहाँ बैजू जी का मंदिर। बैजू कौन थे? बैजू था एक ग्वाला। अच्छा। वो गौचरवा थे। वो उनको नित्य दिन उनको 1 लोटा जल और बेलपत्र शिव जी के आकाशवाणी के बाद उनको सेवा में वो लगे रहते थे। थोड़ा युग पे भी हम लोग थोड़ा बताइएगा कि उसमें त्रेता युग था, उसके बाद से कौन कौन से युग से होते हुए आज हम फिर त्रेता युग के बाद, त्रेता युग का 12,96,000 साल उसका उम्र था। द्वापर युग का 8,64,000 बरस उसका उम्र था। अब कली का 4,32,000 बरस उम्र है। अभी कली का 5100 कुछ बरस बीत चुके हैं। अभी बहुत दिन कली का अभी बाकी है। ये प्रथम चरण है, कि गौ का एक चरण ही कली में रहा।
त्रेता में 3, द्वापर में 2 और कली में 1। सत्य में 4 चरण थे उनका। अभी कली में प्रथम ही चरण है, इसी में कलयुग में हम लोग जी रहे हैं। हाँ, कली में जी रहे हैं। अच्छा, अभी जितना जो भक्तगण हैं वो नहीं आ पा रहे हैं, इससे आप लोगों पर क्या असर पड़ रहा है? अरे मत पूछिए, भक्त लोग आएंगे तो देवघर का रंगत ही कुछ और होता। यहाँ पर पंडा बाबा से लेके माली, फूल बेचने वाला, जल बेचने वाला, यहाँ का पेड़ा का दुकानदार, बद्धी माला का दुकानदार, फेरी वाला, होटल में खाने वाला, होटल में ठहरने वाला, रिक्शा वाला, टेम्पू वाला, बस वाला, माने यहाँ का अर्थव्यवस्था ही चौपट हो चुका है कि कोई अपना जमीन बेच बेच के खा रहा है, तो कोई घर से सोना जो जमा किया था वो सोना बेच के खा रहा है, और जिसके पास नहीं है तो दर दर का घर में जा कर के मुट्ठी मुट्ठी भर अनाज मांग करके किसी तरह निवाला माड़ भात खा रहा है। उसके पास सब्जी आलू खरीदने के लिए पैसा नहीं है। ये सरकार इतना तो जरूर सोचे, जो बाबा मंदिर बंद करके कम से कम लाखों आदमी को हम नित्य दिन भूखा मार रहे हैं। अरे जिसके पास पैसा सामर्थ्य वाले तो खा रहे हैं, कितना होगा सामर्थ्य वाले? 20%, 10%, उससे ज़्यादा नहीं। बाद बाकी तो मध्यम वर्ग और उसके बाद निम्न वर्ग, ये तो रात दिन यही कामना करता है किसी तरह मंदिर बैजनाथ का खुले और मेरे बाल बच्चा भूख से जो तड़प रहा है वो कम से कम सुधा उनका शांत हो, और फिर वो अपना किसी तरह दिनचर्या को आगे बड़ा सुचारू रूप से बढ़ा सके। अच्छा, आप लोग क्या लगता है, क्योंकि जो राज्य में है और भी चीज़ें हैं वो हो रही हैं और भी मंदिर है वो खुल चुका है, तो बाबा भोलेनाथ का मंदिर क्यों नहीं खुल रहा है? पॉलिटिक्स, नीतिकांत कहते हैं जो हम मंदिर खुलवाएंगे। दुबे जो सांसद है बीजेपी का, वो कह रहे हैं जो ये मंदिर खुलना चाहिए। और हेमंत सोरेन कहते हैं कि किसी हाल में नहीं खोलेंगे। आज बीजेपी का सरकार रहता तो ये मंदिर खुला हुआ रहता। अरे इसमें कोई कोरोना तीसरा लहर से तुम तो लाखों को मार रहे हो, भूख से मार रहे हो। तो एक बार मरना स्वीकार कर लेगा, लेकिन तड़प तड़प के जो आप मार रहे हो इसका परिणाम तुम्हारा गद्दी से उतर जा, फिर वो गद्दी वो छू नहीं सकेगा। ये बाबा बैजनाथ में ने जितना दिन दुखी जितना है सबका वो शराब ले रहा है, हाय ले रहा है। अच्छा बाबा, एक चीज़ और, जैसे कि मान लीजिए सरकार अगर इसे खोलना चाहती है तो आप लोगों की तरफ से क्या ऐसा उपाय है जिससे कि जो कोरोना है जो गाइडलाइंस है उसका भी फॉलो हो सके और लोग आ भी सके? हम सरकार से एक ही बात करते हैं, अगर वो खोलना चाहते हैं और कोरोना से भी बचना चाहते हैं, दूसरा डोज जो लिया उसको पावर दिया जाए। जो पंडा दूसरा डोज ले चुका है वही मंदिर के भीतर में पंडेगिरी करे, जो दूसरा डोज ले चुका है वही दुकानदार दुकानदारी करे, जो दूसरा डोज ले चुका है वही टेम्पू बस टेकर जो भी चलाए उसको वही। काहे कि प्रशासन से मंदिर को रोक सकते हैं, ये सब नहीं कर सकते। अरे अगर खूब छूट दो तो पहला डोज भी अगर वाला है तो उसको भी गाँव गरम वाला जो भी आ रहा है बिना डोज का जो आएगा इधर उधर बाजार में घूमता है, क्या उससे कोरोना नहीं फैल रहा है? तीसरा, आज से नहीं 3 महीना से देवघर में एक कोरोना नहीं है, देवघर जिला में 1.5 महीना से एक कोरोना केस नहीं है, फिर भी ऐसा क्यों कर रहा है सरकार? हम सरकार से ये सवाल पूछते हैं, फिर क्यों कर रहा है ऐसा सर? किसको कैसे रोटी मिलना चाहिए वो सरकार की जिम्मेदारी है। अरे सरकार से तो ब्राह्मण हम लोग हैं, कोई आज तक फायदा नहीं हुआ है। घर में BA पास, MA पास, ग्रेजुएशन मैंने कोई BSc कोई MCom करके बैठा हुआ है। ब्राह्मण के नाते तो नौकरी है नहीं, ना प्राइवेट नौकरी है, ना सरकारी नौकरी है, ना कोई व्यवस्था है। जो हमारे बैजनाथ एक फैक्ट्री है, बाबा हमारे पूरे देवघर को नहीं, अगल बगल वो शहर एक देवघर के बदौलत चल रहा है। और उसको इसके ऊपर ये दूसरा टर्म है जो एकदम अर्थव्यवस्था की सबको कमजोर कर चुका। कितना अपना जमीन बेच करके 2 साल में आज जमीन हीन हो चुका है। सोना जो जरा मरा भर 2 भर 3 भर जिसके पास था वो खत्म हो चुका है। अब क्या खाएगा? अगर भादा नहीं खुला तो फिर भूख से आदमी तड़प के मर जाएगा। कितना मर चुका है, सरकार को ये एहसास नहीं है। ये सरकार अभी क्या क्या प्रोटोकॉल फॉलो कर रहे हैं आप लोग? जैसे देखिए हम लोग
मैं आपको जो है धन्यवाद करता हूं। और ये झारखंड नगरी है और ये झारखंड जो है हमारा बैजनाथ धाम जो सांस्कृतिक राजधानी कहा जाता है। यहाँ का प्रोटोकॉल जो है आदमी देखिए कोविड के चलते अभी सब व्यवस्था जो है सब चरमरा गया है। पूरा देवघर की अर्थव्यवस्था जो है गड़बड़ा गया है। यहाँ का जो दयनीय स्थिति हो गई है, इसलिए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सरकार इस पर एक्शन ले और कोविड का जो भी दोनों डोज लिया हो उसका प्रोटोकॉल करते हुए सरकार इसको जल्दी से जल्दी मंदिर को खोला जाए ताकि यहाँ का अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके और जीवन यापन हो सके। बिल्कुल। अभी यहाँ पे क्या क्या फॉलो कराया जा रहा है? अभी यहाँ का फॉलो तो कुछ नहीं, यहाँ जो है यहाँ पूरे और यहाँ का फॉलो जो है अभी जो बॉर्डर है सब जगह सील कर दिया है। जो भी श्रद्धालु आने चाहते हैं वो बॉर्डर से ही घुरा देते हैं, तो उस आस्था पर भी चोट है। अच्छा, आप लोग कह रहे थे कि यहाँ आसपास में कोई मंदिर है जो कि खुला हुआ है और यहाँ नहीं, ये जो बंगाल में खुला हुआ है। अच्छा। यहाँ झारखंड में एक भी मंदिर ऐसा जो है जो खुला हुआ नहीं है। 20 किलोमीटर यहाँ से 135 किलोमीटर बॉर्डर पड़ता है बंगाल, जो वहाँ पर ममता सरकार ने खोल रखी है। लेकिन झारखंड में अभी इस तरह का व्यवस्था नहीं हुआ है। हम चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि ये हम लोग का संवाद पहुँचे और जल्द से जल्द मंदिर को खोला जाए ताकि यहाँ की अब अर्थव्यवस्था सुदृढ़ हो सके और जितने भी यहाँ के श्रद्धालु का भी श्रद्धा बढ़े और यहाँ का जो निवासी है स्थानीय निवासी वहाँ का भी रोजी रोटी चल सके। और बाबा बैजनाथ का कृपा है, इनका कृपा होने से सब होगा। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बाबा बाबा सब कहे मैया कहे न कोई, और बाबा के दरबार में मैया जो चाहे सो हो। बोल बम बोल बम बोल बम। ये हमारे साथ पांडा जी थे। हालांकि हम अगर अपनी तरफ अगर चलेंगे तो वहाँ पे पंडित जी कहते हैं, लेकिन भोलेनाथ के दरबार में जितने पंडित जी लोग रहते हैं उनको पांडा जी कहते हैं। ये पीछे अगर देखेंगे आप तो ये भोलेनाथ का ये कैंपस है। तो ये बाबा भोलेनाथ का ये पूरा कैंपस है। यहाँ हमने जानने की कोशिश की कि क्या क्या यहाँ पे ज़्यादा मुख्य तौर पे लोग क्यों आते हैं, क्यों आना चाहिए। जो युवा हैं उनको नहीं पता है तो उनको क्यों आना चाहिए ये भी हमने बताया। हमने बाबा से पूछा, उन्होंने बताया यहाँ पे खासकर व्यवसायियों पे भी या फिर पांडा जी की जो आर्थिक स्थिति है वो दिन पर दिन बिगड़ती जा रही है। इनका मानना है कि राजनीति के कारण ये खोला नहीं जा रहा है। इनकी अपील यही है सरकार से कि जल्द से जल्द मंदिर को खोला जाए ताकि पांडा जी हो या फिर व्यवसायी हो वो बेहतर तरीके से अपनी जीवन को चला सके। भले ही नियम कानून के साथ, कोविड प्रोटोकॉल्स के साथ, वैक्सीनेशन वगैरह जो लगा चुके हुए उनके लिए कम से कम खुला जाए ताकि कुछ ऐसे भक्तगण आए जिससे कि यहाँ के लोगों की जीविका चल सके। देवघर के पास एकमात्र जीविका का साधन है बाबा भोलेनाथ का मंदिर, जहाँ पे भक्तगण आते हैं और एक महीने में इतने लोग आते हैं कि पूरे साल के लिए पैसे की कमाई हो जाती है। फिलहाल देवघर से लगातार हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। अगर इससे पहले जो हमने देवघर की तस्वीर दिखाई है वो अगर आपने ना देखा हो तो आप चैनल पे जाकर सुल्तानगंज से लेकर देवघर की और भी तस्वीरें देख सकते हैं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया।